वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से एसकेएम गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.2 एक्सरसाइज यानी 2.2 की जो प्रश्नावली है आपकी बुक की 10वीं वाले, सुन ले ध्यान से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कराऊंगा मैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में लगभग आपके 5 से 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो आप इसका एक पार्ट अच्छे से समझ लेना। अगर आपको ये एक पार्ट आने लग जाएगा ना, तो फिर ऐसे समझ लेना सारे आने लग जाएंगे। तो इसके बाद में सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पढ़ो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। आपको फाइंड क्या करना है? शून्यांक। फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी आपको क्या करना है? सबसे पहले फाइंड करनी है क्या? शून्यांक, जीरोज। और उसके बाद में आपको नीचे ये मिलेगा, क्या मिलेगा? ये द्विघात बहुपद, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई, यानी सत्यता की क्या करनी है? आपको जांच करनी है। जांच क्या करनी है? इनके शून्यांक और इनके गुणांकों के मध्य संबंध, इनकी क्या करनी है? जांच करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या करने हैं? आपकी ये बीच में 2x है ना, इसके टुकड़े करने हैं। ये नई चीज है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। 2x के टुकड़े कैसे करोगे? तो 2x के टुकड़े करने से पहले इससे जस्ट पीछे और इससे आगे वाला भाग, ये वाला देखो। सबसे पहले x है, x का क्या गुणांक है? अगर x के गुणांक में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है, 1। ठीक है। और इसका क्या गुणांक है? इसमें क्या है? ये 8 है यानी 8 है, तो ये ऑटोमेटिक रहेगा। तो बाह्य पदों का आपस में क्या कर लेना? दोनों का गुणन कर लेना। इन दोनों को 8 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और फिर इस 8 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं, मतलब गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने आपको मैंने सिखाए थे पहले। तो इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग। कितनी बार? 4 बार। 2 से पुनः डिवाइड होगा, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 को कितनी बार करेंगे? 1 टाइम। तो ये इसके क्या आ गए? गुणनखंड आ गए। गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो ये गुणनखंड है ना, इसी से अपन को क्या करना है? टुकड़े करने, मतलब 2x बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और एक ये लास्ट में क्या बच गया? 2 बच गया। तो 2 टुकड़े हो गए ना इसके। अब देखो यहाँ पे क्या बनाना है? माइनस का 2x बनाना है। तो माइनस का 2x कैसे बनेगा? माइनस के 4x में से माइनस का प्लस का 2x क्या करोगे? घटा दोगे। तो मतलब इसमें देख लेंगे किसका ज्यादा कितना ज्यादा। माइनस का ज्यादा कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो इसके टुकड़े करोगे तो नीचे क्या आएगा? x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 4 किसका लेंगे? माइनस का 4x। और 2 किसका लेंगे? प्लस का 2x। और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 8 यानी 8। अब देखो यहाँ पे माइनस का ही क्यों लिया है? माइनस का इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो माइनस का 2x लाना है अपन को यहाँ पे। तो इसके 2 गुणनखंड कर लेना, आप टुकड़े कर लेना। और 2 टुकड़े करने पर ये वाला माइनस का इसलिए लिया है क्योंकि किसका ज्यादा कितना ज्यादा? माइनस का ज्यादा कितना ज्यादा? 2x ज्यादा, इसलिए ये माइनस का 2x आएगा। यहाँ पे माइनस लेंगे तब। अब टुकड़े करने के बाद में इधर वाले पार्ट में से कुछ कॉमन लेना और आगे वाले पार्ट में से कुछ भाग कॉमन लेना। तो कॉमन लोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। और आगे क्या बचेगा? माइनस का 4। अब यहाँ पे x क्यों बचा? यानी कॉमन लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे x कॉमन लिया ना बाहर, तो ये जो x है ना, इसका डिवाइड लग जाएगा आगे। तो इसका डिवाइड x स्क्वायर में दोगे तो क्या बनेगा? x बनेगा। और इसका माइनस के 4x में दोगे तो क्या बनेगा? माइनस का 4 बनेगा। क्योंकि x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब आगे वाले पार्ट में क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। और सेम यही बनना चाहिए जो ब्रैकेट में है ना, x माइनस 4, सेम यही बनाना है अपन को अंदर। तो बढ़ाओ यहाँ पे क्या है? 2 क्या ले लेना? कॉमन ले लेना। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। और यहाँ पे क्या बचेगा? बीच में माइनस का निशान। और ये क्या? यहाँ पे क्या है? 8। तो 2 का भाग 8 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम जाएगा। तो 4 बार चला जाएगा। तो x माइनस 4। अब यहाँ पे कुछ निशान लगेगा, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? वो यहाँ पे लगेगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखो x माइनस 4 ये सेम आ रहा है ना, तो निशान लगा देना प्लस का। लेकिन अगर बाई चांस माइनस x और प्लस का 4 आ जाए ना, तो वो माइनस का निशान बाहर क्या लेना पड़ता है अपन को? कॉमन लेना पड़ता है, जिसके कारण ये निशान बदल जाता है। वो आगे वाले क्वेश्चनों में बता दूंगा मैं आपको। अब इसके बाद में ये पूरा क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल नहीं चल रहा है पूरा, ये एक पद बन गया। ये बनने के बाद में इस पूरे पद में से x माइनस 4 क्या लेना? आपको कॉमन लेना है। x माइनस 4 कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा? इसमें से बच जाएगा x और इसमें से क्या बच जाएगा? प्लस का 2।
ये दो क्या आ गए, इनके शून्यांक आ गए यानी टुकड़े आ गए। अब इनमें शून्यांक निकालने के लिए इसके बराबर में क्या रखना पड़ेगा आपको, जीरो। एक बार इसके बराबर में जीरो रख देना और एक बार इसके बराबर में जीरो रख देना, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और एक बार क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 माइनस का तो आगे जाएगा तो प्लस में, तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4 और एक क्या आ जाएगी x की वैल्यू माइनस का 2, क्योंकि इधर प्लस में है तो आगे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू दोनों आ गई, तो यानी दो शून्यांक आ गए अपने पास। इसको एल्फा मान लेना, एल्फा इज इक्वल टू 4 और इसको मान लेना बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2। यह काम हो गया अपना इतना। फाइंड ऑफ जीरो, जीरोस तो हमने यानी शून्यांक तो अपन ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिए हैं। अब इसके आगे क्या बोल रहा है ये कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, द रिलेशन बिटवीन ऑफ जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी गुणांक और शून्यांक में क्या बताना, आपको संबंध बताना है, यानी वेरीफाई करना है कि ये सत्य बात है या नहीं है, ये इसके गुणांक होंगे या नहीं होंगे, तो ये शून्यांक होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए आपको इधर देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्वाड्रिक इक्वेशन दी है, मतलब आपको सॉरी क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल बहुपद है। देखो क्वाड्रिक इक्वेशन और क्वाड्रिक पोलिनोमियल में रात दिन का फर्क होता है। क्वाड्रिक पोलिनोमियल और क्वाड्रिक इक्वेशन दिखने में दोनों सेम होते हैं, मतलब जो आपको यहाँ पे जो पोलिनोमियल देगा या फिर जो इक्वेशन देगा ना, उसकी मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी, जो आपका जो वेरिएबल है, सॉरी जो वेरिएबल है मतलब जो चर राशि है ना, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी आपको, वो क्या होगा, क्वाड्रिक। अब वो पोलिनोमियल कब होगा और इक्वेशन कब होगा, तो पोलिनोमियल जब होगा जब ये नॉर्मल जैसे वैल्यू दे दिया आपको, ये क्या हो गया, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। और इक्वेशन में क्या होगा, बराबर में क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, यानी इक्वेशन में बराबर का निशान आएगा और जीरो आएगा, या फिर कोई भी आगे कुछ भी वैल्यू दे देगा आपको, तो वो क्या होगा, क्वाड्रिक इक्वेशन। वो बात करेंगे अगले वाले चैप्टर में। तो फिलहाल तो आपको इतना ही ध्यान रखना कि ये जो पोलिनोमियल दिया है ना, क्वाड्रिक पोलिनोमियल, इसको उतार लो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें जांच करना आपको, तो सबसे पहले आप a की वैल्यू निकालो। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर के जो पास में गुणांक है ना, वो क्या होती है, a की वैल्यू, और x के गुणांक में जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, b की, और जो लास्ट में बच गई वो किसकी होती है, c की। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, क्योंकि निशान भी साथ में चलेगा, और c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8, a b c आ जाएगी। फिर मैंने आपको कल दो शून्यांक पढ़ाए थे, एल्फा और बीटा, उनका सम बताया था, एल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, माइनस का b अपॉन a के। और एक पढ़ाया था आपको एल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणा, तो एल्फा इंटू बीटा गुणन किसके बराबर होता है, c अपॉन a, यानी बट्टे में तो दोनों क्या रहेगा, a रहेगा, और ऊपर इधर तो आएगा माइनस का b और इधर क्या आ जाएगा, प्लस का c। ये दोनों ना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। एल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है तो 4 रख दो, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रख दो। इधर बराबर, बराबर के निशान के आगे यहाँ पे क्या, माइनस का b, माइनस का b कितना है 2, तो माइनस का निशान आगे क्या है, b की जगह b की वैल्यू रख दो, यानी माइनस का 2 अपॉन में a कितना है 1 है तो 1 रख देना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, या फिर एक को भी कर सकते हो, लेकिन दोनों करके दिखा देना ताकि बहुत बढ़िया लगे, अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखो ये 4 है, ये प्लस और अंदर क्या है माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं, तो किसका निशान आता है, माइनस का आता है, माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखो ये माइनस का निशान है और ब्रैकेट में क्या है, माइनस का निशान, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस का 2 आता है, और अपॉन में क्या है, 1 चल ही रहा है। 4 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इधर क्या बच गया, 2 बच गया, यानी इक्वल आ गए दोनों। तो मतलब क्या अपनी बात, ये जो बात बताई अपन ने ये क्या है, सत्य है। जो अपने ये शून्यांक निकले हैं, जीरोज निकले हैं, ये क्या है, एकदम अपने सत्य बात है ये। अब है ना, चेक करना चाहो तो आप इसमें भी कर सकते हो, सेम ही होगा। इनका प्रोडक्ट निकालना, तो एल्फा की वैल्यू कितनी है 4 करना है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, माइनस का 8, यानी ये वाली साइड भी क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो अपन जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं, जो मतलब अपन क्या निकाले हैं, जीरोज निकाले हैं, शून्यांक निकाले हैं, एल्फा और बीटा, ये अपने सही है। क्यों है, क्योंकि अपन ने इनकी जांच की है इधर। तो इस प्रकार से अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, सारे पार्ट में बताऊंगा आपको एक एक करके। तो सबसे पहले जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले ले।
तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने, तो ये भी सेम वैसे ही होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एकदम आराम से बताया है, अगर जिस बच्चे को समझ में आया बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आया वो इस क्वेश्चन से समझ ले। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, बीच में -4s के क्या करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं, यानी टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, जो बाहर वाले टर्म है ना s² का गुणांक और ये इधर c वाला पद, इन दोनों का आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसके क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कर दो, 2 का डिवाइड जा रहा है 2 बार, 2 का जा रहा है 1 बार। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 × 2 आ रहा है। अब अपन को है ना ये गुणनखंड आया ना, अभाज्य गुणनखंड है ना, इनको तोड़कर और -4s बनाना है। अब कैसे तोड़े, तो आपको पता है 2 और 2 दो अलग अलग है गुणांक, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें क्या है, ये फैक्टर है ना दोनों, इन दोनों को अलग अलग लिख लो और -4s बनाना, यानी -2 में -2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना, और s दोनों के लगा देना पास में। तो अपना काम हो गया है। अपन ने क्या कर लिए, दो फैक्टर कर लिए, दो गुणनखंड कर लिए। अब इन गुणनखंडों को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखो इक्वेशन 4s²। अब यहाँ पे -4s कैसे बनेगा, इसके टुकड़े गए हैं यहाँ पे, -2s और -2s, और यहाँ पे क्या बन रहा है, +1 आ रहा है। तो ये टुकड़े हो गए इनके। टुकड़े होने के बाद में इनमें क्या लेना है, आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन पार्ट क्या रहा है, सबसे पहले इसमें लोगे, फिर आगे वाले में लोगे। तो इसमें लोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 भी कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बनेगा, 2s - 1 बनेगा। ठीक है, अब इधर 2s - 1 बनाया ना, तो इधर भी 2s - 1 ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे 2s - 1 कब बनेगा, जो पूरी टर्म में से क्या ले लेंगे, -1 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन लेंगे ना, तो ये -1 आगे जाएगा, तो ये क्या बनेगा, +2s, और ये आगे डिवाइड में जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, -1 इसमें करेगा प्लस में, तो माइनस का बना देगा ये। तो -1 कॉमन लेने के बाद में इस पूरे पोर्शन में, उस पूरी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2s - 1, 2s - 1। इसको बाहर ले लो 2s - 1 को, तो ये पूरा कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट में 2s, और ये इधर क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। अब यहां से क्या करने हैं, आपको शून्यांक निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालोगे कैसे, इसके इक्वल में क्या ले लोगे, 2s - 1 = 0। इसी प्रकार से सेकेंड वाले के इक्वल में ले लो 0, 2s - 1 = 0। तो यहाँ पे 2s = क्या बनेगा, 1 बनेगा। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 2s = क्या बनेगा, 1 बनेगा। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये पहला पद होता है एल्फा और ये सेकंड वाला होता है बीटा। यहाँ पे एल्फा की वैल्यू भी सेम आई है और बीटा की वैल्यू भी क्या आई है, 1/2, यानी सेम आई है। दोनों की वैल्यू सेम आई है। अब अपन को क्या करना है, वेरीफाई कराना है, जांच करानी है इनके गुणांकों से। तो ये शून्यांक बनाए अपन ने, शून्यांक। तो शून्यांक और गुणांक है, इनमें अपन क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। तो संबंध देखेंगे तो वही अपनी पॉलिनोमियल ले लेंगे अपना, कौन सा, क्वाड्रिक। तो 4s² - 4s + 1। यहाँ से a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। a b c की वैल्यू आ गई। अब वही बात, शून्यांकों का योग पढ़ा था कल अपन ने, एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे जो जीरोज होते हैं अपने, उनका प्रोडक्ट पढ़ा था, एल्फा डॉट बीटा। किसके इक्वल होता है, ये होता है -b/a के, और ये होता है c/a के। तो इनमें क्या करना है, एल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, इधर b और a की वैल्यू रख दो। अगर इक्वल आएगा तो ये क्या है, एकदम वेरीफाई है, मतलब अपने जो जीरोज निकले हैं एल्फा और बीटा, वो क्या है, सही है, यही होंगे। तो मतलब यहाँ पे 1/2 एल्फा और बीटा भी कितना है, 1/2 = यहाँ पे ये माइनस का निशान है, और b की वैल्यू कितनी है, -4, और a की वैल्यू कितनी है, 4। अब इधर इन दोनों को ऐड करोगे, 1/2 में 1/2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि आधा में आधा जोड़ते हैं तो एक ही आता है। यानी हाफ में हाफ अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। = यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, प्लस का, 4/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में क्या बनेगा, 1। तो 1 इधर और 1 इधर, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जो अपन ने जो शून्यांक निकाले हैं, जीरोज निकाले हैं, वो क्या है, एकदम राइट है, सही है। तो ये इसकी जांच कर ली। अब इसी प्रकार से इसकी निकाल देंगे। तो एल्फा बीटा यानी 1/2 × 1/2, इनकी वैल्यू रख दी। सी की वैल्यू क्या है, 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4, इधर भी क्या बनेगा, 1/4।
तो ये अपन ने जांच करवा दी है। इस तरीके से अपना सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलेंगे थर्ड पार्ट में। थर्ड वाला पार्ट बुक में दिया हुआ आपके 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, यही है ना, एक बार देख ले तो। हाँ यही है, ये क्या है आपका थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले आपको इसको सिस्टमेटिकली जचाना पड़ेगा। ये दिया हुआ आपको क्या, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन इसको सिस्टमेटिकली जचाएंगे। तो सिस्टम से जचाएंगे तो ये क्या है, सबसे पहले स्क्वायर वाला, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला आएगा वेरिएबल, फिर आएगा 1x वाला, यानी इससे जस्ट डाउन पावर किसकी है, अक्स की कितनी पावर है डाउन, -1, तो ये माइनस का 7x आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है 1 है, तो 2 आ गई 1 आ गई। अब इसके आगे क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। चाहे इसके साथ में अगर अक्स की पावर 0 भी करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, पावर आपस में क्या कर रही है, डाउन हो रही है, यानी घट रही है। 0 करेंगे तो किसी की भी पावर 0 वैल्यू तो क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन इतना दिमाग अपन को लगाने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया बस इतना करके। यानी सबसे पहले आपको ये आगे पीछे भी दे सकता है, जो पॉलिनोमियल है ना, जो बहुपद आगे पीछे दे सकता है, इसको सिस्टम से दर्शाना पड़ेगा आपको। अब इसको सिस्टम से सेट कर दिया है, सेट करने के बाद में आपको बाह्य पदों का क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 3 से क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 को 3 से करोगे तो कितना बनेगा 18, यानी 18 आ जाएगा। अब इसके क्या करने, आपको फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड निकालने हैं। तो 2 का जा रहा है कितनी बार, 9 बार, और फिर 3 का जाएगा कितनी टाइम, 3 बार, और 3 का जाएगा कितनी टाइम, 1 बार। अब इनको कैसे भी करके आगे पीछे कर कर इनके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो जैसे सबसे पहले ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, और ये नीचे क्या है 3 और 6, ये 2 मान लो पार्ट है, इनको जोड़कर या घटाकर कैसे भी कर माइनस का 7x ला सकते हैं क्या, देखो एक बार, नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और इनको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी 7 के पास तो कोई आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है तो उसका भी अपने पास ऑप्शन है। अगर ऊपर से नहीं बन रहा ना मल्टीप्लाई करने पे, तो नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और ऊपर क्या है 2 है। अब 9 है और ये 2 है, इनको जोड़ो या घटाओ, जोड़ने पे तो ज्यादा जा रहा है, 9 में से 2 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी 9 में से 2 जाएगा, 9 तो प्लस का और 2 किसका, माइनस का, तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। और x इनके साथ में चलेगा, x चला दोगे तो कितना बन जाएगा, 7x बन जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, इधर देखो निशान है, यही तो मेकअप है सबसे बड़ा, यहाँ पे ये माइनस का निशान है ना, इसलिए आप इसको एस से नहीं लिख सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा। इधर जो बड़ी वाली संख्या है ना उसको तो माइनस कर देना, और जो छोटी वाली संख्या है ना उसको क्या कर देना, प्लस कर देना। और यहाँ पे ये अनुमान लगाना किसका ज्यादा कितना ज्यादा, तो माइनस के 9x में से 2x घटाएंगे प्लस वाले, तो कितना आएगा माइनस का 7x। तो अब ये टुकड़े क्या हुए अपने, सही हुए, तो ये टुकड़े यहाँ पे पुट कर दो, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। अब वही बात इधर वाले पार्ट में से सबसे पहले कॉमन लो और फिर आगे वाले में ले लेंगे। इसमें से लोगे तो क्या आ रहा है, 3 का दोनों में जा रहा है डिवाइड, और x दोनों में है, तो 3x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब आगे डिवाइड में करेंगे इसको, तो कितना आएगा 2x, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3। ठीक है, अब 2x माइनस 3 है तो आगे ब्रैकेट में भी यही बनना चाहिए, और यही आ रहा है, देखो 2x माइनस का 3, डायरेक्ट काम हो गया है, तो टेंशन मत लो, इधर क्या जाएगा प्लस का 1 को कॉमन लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो यही आनी है, और प्लस का लिया है। अब पूरे भाग में से जो पूरा पद अपना, इसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, तो 2x माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो इधर क्या बचेगा 3x प्लस का 1। अब ये दो वैल्यू आ गई ना, इनको किसके इक्वल करोगे, 0 के बराबर करोगे ना, तो आपके दो शून्यांक आ जाएंगे एल्फा और बीटा। तो 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब इधर वाले के सामने करेंगे तो 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। यानी एल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, जो पहले वाली वैल्यू होती है वो एल्फा की और आगे वाली बीटा की, तो एल्फा की वैल्यू आई है अपने पास 3/2, और बीटा की वैल्यू आ गई है माइनस का 1/3। अब इनको ऐड करोगे यानी सबसे पहले वही आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लोगे सबसे पहले, क्योंकि वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा ना, रिलेशन दिखा रहे हैं, एल्फा बीटा तो अपन लेके आ गए हैं।
तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ऐसे सिस्टम से जता लेना आप। सिस्टम से करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 आ गई। तो वही दो शून्यांकों का सम कर देना, एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस का b/a के। एंड सेकंड अपन ने पढ़ा था एल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट कराओगे तो किसके इक्वल आएगा, c/a के। एल्फा और बीटा की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देना। एल्फा की वैल्यू 3/2 जो अपन ने अभी निकाली है, और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब इनमें से क्या लेंगे अपन, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन के जोड़ बाकी बन गए, भिन्न के जोड़ बाकी बन गए हैं। तो 6 लोगे तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 टाइम, यानी इसको इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, सॉरी डिवाइड दोगे तो 3 टाइम जाएगा, और जो 3 टाइम जाएगा ना उसको ऊपर वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अंश से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, माइनस का निशान। वही काम इधर करना है, इसको इसमें डिवाइड लगाओगे तो 2 टाइम जाएगा, और उस 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और इधर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 7/6 आ जाएगा। 9 में से 2 घटाओगे, माइनस करोगे तो 7/6, और बराबर में भी क्या रहा है, 7/6, यानी वेरीफाई हो गया ना। अब इसी प्रकार से ये वाला करना है आपको। तो एल्फा इंटू बीटा, एल्फा की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3, ये वाली है। इधर सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, और ए की वैल्यू क्या है, 6 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 2 को 3 से करोगे तो 6 आ जाएगा। इधर क्या बन रहा है, माइनस का 3/6। अगर इनको काटना चाहो तो काट सकते हो, वरना यहीं पे पता चल रहा है दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अगर काटोगे तो काट दो, क्या दिक्कत है। 3 को काटोगे कितनी बार जाएगा, 6 में 2 बार जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और माइनस से माइनस भी काटोगे तो क्या दिक्कत है, नीचे बढ़ रहा है क्या, 1/2 इक्वल 1/2। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। अब इसी प्रकार से इसका अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे, 4th नंबर का। तो इसका 4th नंबर वाला पार्ट है, यानी 4 नंबर वाला पार्ट है, वो क्या दे रखा है, 4u² प्लस 8u यानी 8u, और 5th नंबर वाला पार्ट है t² माइनस का 15 यानी 15। तो ये दोनों सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप एक समझोगे, उसके बाद में मैं आपको सेकंड वाला समझा दूंगा साथ में। तो ये क्या है, अब आप देखोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने बोला गड़बड़ क्या हुआ है, तो सर यहाँ पे u² वाला पोर्शन है, पद है, 8u है, अब टुकड़े करें तो कैसे करें। तो भाई मैंने कब बोला आपको टुकड़े करो, टुकड़े करने की नौबत ही कहाँ आ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट भी हो जाएगा। टुकड़े तो तब करते हैं तब यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी ना, तब होता है टुकड़ा। तो अब यहाँ पे तो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरे में से क्या आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, और साथ में u कॉमन आ रहा है तो u कॉमन ले लो। तो 4u कॉमन लोगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बनेगा, u प्लस का 2, यही बनेगा ना। और यहाँ पे क्या है, इसको एक बार 0 की इक्वल में ले लो, और इसको एक बार 0 की इक्वल में ले लो, तो बराबर आप एक बार 0 कर देना। यहाँ पे बराबर में 0 लगाओगे तो एक बार तो 4u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और एक बार क्या होगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहाँ पे u की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब देखो कितना इजी हो गया, एल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। तो अब कितना इजी बढ़ गया, आप खुद ही देखो एक बार। अब यहाँ पे इतना इजी बनने के बाद में वही आपको क्या लेना है, पॉलिनोमियल लेना है, क्वाड्रिक यानी द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ले लोगे 4u² प्लस का 8u। यहाँ से a की वैल्यू आपको पता है क्या, 4 है, b की वैल्यू क्या है, 8 है। अब फिर से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, c की वैल्यू पता नहीं है। अरे पता नहीं है यानी यहाँ पे अगर नहीं रख रखी है, अगले ने नहीं दिखा रखी है, तो c की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और क्या लेंगे, 0 ले लोगे। लेने के बाद में आपको वही जांच करनी है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा की जगह 0 रख दो और बीटा की जगह माइनस का 2 रख दो। इधर माइनस का, और b की वैल्यू क्या है, 8 है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये माइनस का 2, और यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि अपनी एकदम इक्वल आ रही है दोनों साइड। और माइनस से माइनस काट भी सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मतलब साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, मतलब अपने जो शून्यांक है वो एकदम सही आए हैं। सत्यता की जांच कर ली। और एक और कर सकते हो आप, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, c/a होगा।
एल्फा, एल्फा की वैल्यू आपको पता है 0 है, गुणा बीटा की वैल्यू क्या माइनस का 2 है, और सी की वैल्यू अपनी क्या है 0 है, और नीचे ए की वैल्यू क्या है 4 है। तो आपको ही पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगी 0 ही आएगी, और किसी की मतलब कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या का भाग अगर हम 0 में देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो दोनों साइड ये भी बराबर आ रही है, तो इतना ही तो करना है, और क्या दिक्कत आ रही है। तो ये हो गया आपका 4 नंबर वाला पार्ट, 4 नंबर वाला। कितना इजी है देखो सॉल्यूशन करना, अगर वो आगे वाली संख्या नहीं दी तो। अब उधर आओ 5 नंबर वाले में। 5 नंबर वाले में तो टी हटा दिया, यानी आप बोल रहे हो सर यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस यू कुछ तो दिया हुआ है, यहाँ पे तो मीटर ही हटा दिया, आपको तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है टी स्क्वायर ही, तो क्या दिक्कत है। इतना अगर इतना पोर्शन दिया हो ना तो इसके इक्वल में क्या ले लेना आप 0 ले लेना, और यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो आगे जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब अंडर रूट जैसे स्क्वायर आगे जाएगा ना तो इधर ये अंडर रूट लगता है, ये प्लस माइनस पे लगता है, दोनों मतलब साथ में चलेंगे निशान। अब कई कई जगह पे नहीं लगाते और कई कई जगह पे लगा लेते हैं, वो कैसे लगाएंगे, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को पता है कि टी की वैल्यू आ गई तो मतलब यहाँ पे अपन को एल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए। अब दो चीजें चाहिए ना, यानी दोनों शून्यांक चाहिए, तो एक बार हम प्लस में ले लेंगे अंडर रूट 15 और एक बार माइनस में ले लेंगे अंडर रूट 15, ताकि अपना काम हो जाए। इसलिए कहीं कहीं जगह लगा लेते हैं प्लस माइनस और कई जगह नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्क्वायर आगे जाता है तो प्लस माइनस साथ में लेकर जाते हैं। अब लेने के बाद में वही जांच कर देना आप, पहले तो आपको वही पोलिनोमियल वाली इक्वेशन लोगे आप, है ना, पोलिनोमियल लोगे क्वाड्रिक टी स्क्वायर माइनस का 15। अब यहाँ पे आपको पता ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू पता नहीं है तो 0 है, और सी की वैल्यू साफ साफ दिख रही है माइनस का 15 यानी 15 है। अब इतना काम होने के बाद में एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस का बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। ये दोनों कंडीशन है, आपको भी बताया, कल पढ़ाई थी मैंने बेसिक के अंदर, यानी शून्यांक होते हैं, उन शून्यांकों का सम किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और इनका प्रोडक्ट यानी गुणा मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है सी अपॉन ए के। अब इनकी वैल्यू रखनी है और क्या रखना है, एक बार रख दो अंडर रूट 15 प्लस में और बीटा रख दो माइनस में, अंडर रूट माइनस में रखोगे तो ब्रैकेट लग जाएगा। इधर बी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, और ये इधर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15 और ये प्लस का अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 घटेगा तो कितना आएगा 0 इज इक्वल टू 0। कर दिया अपन ने, वेरीफाई हो गया ना, जांच कर दी अपन ने। अब इसी प्रकार से इधर वाले ही कर देना, इधर वाले करोगे तो एल्फा की वैल्यू कितनी है ये रही अंडर रूट 15, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट माइनस का 15, और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 15, और बट्टे ए की वैल्यू क्या है 1 है। अब देखो अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो अंडर रूट से तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का निशान साथ में रहेगा, तो ये इधर माइनस का 15 बन रहा है और इधर आगे माइनस का 15 है ही है, तो दोनों साइड क्या आ गई इक्वल आ गई, माइनस को माइनस से काट भी सकते हो तो क्या बनेगा 15 बराबर 15, तो सत्यापित हो गया ना। तो दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों पार्ट अपन ने क्या कर लिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिए। अब अपना एक लास्ट पार्ट है 6 नंबर का, वो और देख लो आप। वैसे तो इजी है, हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं मैं। फिर करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताई नहीं है आपको बेसिक में, जो बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। एक मतलब एक समीकरण होता है द्विघात, वो कैसे निकलता है तो वो बताऊंगा आपको। उसका एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको शून्यांक देंगे एल्फा प्लस बीटा और उनका प्रोडक्ट दे देगा एल्फा डॉट बीटा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, उसके बाद में बात करेंगे अगले वाले की। 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब देखो यहां पे अब क्या करना, सबसे पहले तो अपन को क्या करने हैं टुकड़े करने हैं, क्योंकि इक्वेशन मतलब जो आपका ये पोलिनोमियल दिया सॉरी वो मुंह के अंदर मतलब नाम निकल जाता है इक्वेशन और पोलिनोमियल, जबकि अभी पढ़ रहे हैं अपन क्या पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल ही है, मतलब बहुपद एक आपको एक बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद है ही है क्योंकि घात में मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। अब टुकड़े करेंगे तो भाइयों पदों का वही प्रकार लगाना आपको, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 12, और अब इसके क्या करने हैं फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कर देना। कितना आएगा 2 का जा रहा है 6 टाइम, और फिर 2 का जाएगा 3 टाइम, और 3 का जा रहा है 1 टाइम। अब इनका आपस में ऐसे करो, मतलब इनके टुकड़े करने हैं, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है।
अब इन दोनों में से अपना काम हो जाएगा, आराम से साफ साफ दिख रहा है। माइनस का 4 ले लेंगे और प्लस का 3 ले लेंगे। माइनस के 4 में से प्लस का 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का अक्स बनेगा। अक्स साथ में लगा देना, तो ये टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़े लिख देना यहाँ पे। 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। तो अब ये अपने इनके क्या कर लिए हैं, टुकड़े कर लिए हैं ना, फैक्टर कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में सबसे पहले कॉमन लेंगे, फिर आगे वाले पोर्शन में लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, इधर क्या बचेगा 3x और आगे क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा। और सेम यही की ये कंडीशन आगे बढ़ रही है, 3x माइनस का 4 सेम लिख देना ब्रैकेट में, और बाहर क्या आ जाएगा कॉमन 1 आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा। प्लस का क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे इजी तरीके से आसानी से बन गया है 3x माइनस का 4। अगर नहीं बनता तो माइनस का 1 क्या लेते, कॉमन लेते। ठीक है, अब पूरे पोर्शन में क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस का 4 पूरा कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा ब्रैकेट में x और आगे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इनके इक्वल टू में क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ से अपने क्या आ जाएंगे शून्यांक आ जाएंगे दो, अल्फा और बीटा। तो 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और एक क्या बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है, दोनों को 0 के बराबर रख दिया अपन ने। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4/3। इसी प्रकार से इधर देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, यानी बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। अब अल्फा और बीटा दो क्या आ गए अपने शून्यांक आ गए, जीरोज आ गए। अब क्या करेंगे इनको वेरीफाई कराएंगे। दोनों को वेरीफाई कराने के लिए आपको क्वाड्रिक पोलिनोमियल लेना पड़ेगा। तो पोलिनोमियल लो क्वाड्रिक, 3x² माइनस का x माइनस का 4 ये दिया हुआ है। यहाँ से a की वैल्यू लिख लो 3, b की वैल्यू लिख लो माइनस का 1 और c की वैल्यू लिख लो माइनस का 4। अब वही बात जो दो क्या है अपने शून्यांक अल्फा और बीटा, इनका सम किसके बराबर होता है जोड़ माइनस का b/a के, और इन दोनों का गुणन अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a के। वेरीफाई कराएंगे तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की जगह बीटा की यानी माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का b, तो b की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी माइनस का 1 और अपॉन a की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इधर क्या बनेगा 4 और इधर क्या आ रहा है माइनस का 3, क्योंकि 1 के अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 का भाग देंगे 3 में, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और उस 3 को ऊपर गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 3 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/3, और इधर देखेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो अपने शून्यांक दोनों क्या है सही है, और वेरीफाई भी अपन ने करवा दिया है। इस इधर और देख लो, इस वाले मेथड से और कराएंगे। देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको माइनस का 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है माइनस का 4 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो माइनस 1 को 4 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3। इस प्रकार से अपना वेरीफाई हो गया है, संतुष्ट कर रहा है इक्वेशन में जो अपन ये जीरोज पुट कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दोनों क्या कर रहे हैं एकदम इक्वल आ रहे हैं, एकदम बराबर। वेरीफाई कर दिया और इसी के साथ में अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, बस आप तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल, यानी एक क्या है क्वाड्रिक पोलिनोमियल आपको क्या करना है फाइंड करना है, यानी निकालना है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से है और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, दोनों ध्यान दे, दोनों को बताऊंगा मैं क्वेश्चन, हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी बोलूंगा, तो प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं आएगी। तो फाइंड ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको फाइंड करना है क्या है क्वाड्रिक पोलिनोमियल, यानी एक द्विघात बहुपद आपको क्या करना है निकालना है। और आपको क्या किया है कि जो नंबर है ना, जो संख्या है, उनका सम यानी उनका योग दे दिया है और उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणन दे दिया है। तो इस फॉर्मेट से अपन को क्या करना है क्वाड्रिक पोलिनोमियल यानी एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फिक्स फॉर्मेट याद होना चाहिए, मतलब एक फॉर्मूला होता है, उससे क्या है क्वाड्रिक पोलिनोमियल इजी तरीके से निकल जाएगा। तो क्वाड्रिक यानी द्विघात, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है चर लेना है, यानी
वेरिएबल लेना है तो वेरिएबल की पावर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे यानी x स्क्वायर, ताकि ये क्या बन जाए क्वाड्रिक। क्वाड्रिक मतलब घात कितनी हो, इसकी पावर कितनी हो 2 हो। तो x स्क्वायर बीच में निशान आ जाएगा माइनस का, ब्रैकेट में जो नंबर होते हैं ना एल्फा प्लस बीटा इनका योग आ जाएगा, सम आ जाएगा और उनके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस का निशान लगा देना और एल्फा इंटू बीटा। ये आपका एक महत्वपूर्ण क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया है, सूत्र बन गया है। अब इसी सूत्र से हम सारे के सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो अगले ने क्या दिया है सम, तो एल्फा प्लस बीटा इनका सम कितना है 1/4 और एल्फा इंटू बीटा इनका प्रोडक्ट कितना है -1। अब ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और क्वाड्रिक पोलिनोमियल अपने पास आ जाएगा। तो देखिए एल्फा प्लस बीटा यानी सबसे पहले x स्क्वायर लिख दो ऐसा का ऐसा ही, माइनस का निशान एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे 1/4 रख दिया, ब्रैकेट ऑफ इंटू x है प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है -1। ये चीजें क्या अपन को दी हुई है वो अपन ने किस में रखी है, फॉर्मूले में रखी है, पुट की है। एक्स स्क्वायर माइनस का निशान x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ये अपना क्या आ गया है क्वाड्रिक पोलिनोमियल, द्विघात सॉरी यहाँ पे क्या है 4 आ गया है, सॉरी 4 नहीं आना है 1 आएगा, ये गलती से लिख दिया है। तो यानी 1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया और 4 की जगह 1 कर देना क्योंकि गलती से लिखा गया है 4। अब इसके आगे अपना इसमें सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से हो जाएगा, उसमें पॉइंट दे दिया आपको √2 और 1/3 यानी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी √2 और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दी 1/3। काम क्या करना है इस वाले फॉर्मूले में रखना है आपको, इस वाले फॉर्मूले में रख दो यहाँ पे। एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे √2 तो √2 आ जाएगा और x है ही है तो x मल्टीप्लाई में आ गया और आगे क्या एल्फा इंटू बीटा की जगह क्या 1/3। तो ये आपकी क्वाड्रिक क्या आ गई पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद आ गया। अब इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है बुक का 0 इंटू √5 यानी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो अगले ने दे दी है 0 और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी है √5। यानी देखो क्वेश्चन में बोल रखा अगले ने नंबर एज द सम, यानी सबसे पहली जो संख्या आएगी ना वो क्या है नंबरों का सम है और सेकंड नंबर पे क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ले लिया अपन ने। अब क्या करना है इस फॉर्मूले में रखना है, रख दो, इसको मिटा दो, इधर से इसको मिटा दो, बस प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो एल्फा प्लस बीटा की जगह 0 रखोगे तो 0 आ गया और एल्फा इंटू बीटा की जगह √5 रखोगे। अब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस √5। ये अपना क्या आ गया द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखो अगले में क्या दे दिया 1 और 1 यानी एल्फा प्लस बीटा सम भी क्या है 1 है और एल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट भी क्या है 1 है। तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा 1 1 पुट कर दो एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा की जगह, तो 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ये अपनी क्या बन गई एक क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब पोलिनोमियल। अगर इसके इक्वल में अगर 0 रख देंगे तो क्या बनेगी क्वाड्रिक इक्वेशन, जबकि अपन को क्वेश्चन में अगले ने ये बोला कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद में बराबर में 0 नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखोगे एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x आ जाएगा, ये द्विघात बहुपद है। अब इसी के साथ में इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। अब देखो फिफ्थ पार्ट है इसमें 1/4 माइनस का और एक प्लस का 1/4। एल्फा प्लस बीटा दोनों का सम कितना है माइनस का 1/4, एल्फा इंटू बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1/4, फॉर्मूले में रख दो। x स्क्वायर माइनस का निशान एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे माइनस का 1/4 इंटू x प्लस का निशान लगा दो, एल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या है 1/4, तो ये पुट कर दो यहाँ पे 1/4। x स्क्वायर ये माइनस का है और ये माइनस का, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया क्या बनाएगा प्लस बनाएगा और x अंदर मल्टीप्लाई हो गया x/4 आ जाएगा और प्लस 1/4। ये क्या आ गई अपनी क्वाड्रिक पोलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। अब इसी प्रकार से इसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या है 4 इंटू 1, तो मतलब एल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया अगले ने 4 दे दिया और एल्फा इंटू बीटा यानी इनका मल्टीप्लाई क्या दे दिया 1 दे दिया है।
तो हो जाएगा एकदम इजी तरीके से। फॉर्मेट आपको पता ही है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है जैसे करते आ रहे हैं अपन, सारे क्वेश्चनों में तो कर ली। लास्ट क्वेश्चन है, बता देते हैं आपको। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर दो 4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह पुट कर दो 1। 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। ये आ गई अपनी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। इतनी देर के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे।